भारत की जो लेबर लॉज हैं उनमें एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। तो ये नए कोड्स आखिर हैं क्या और इनसे क्या बदलने वाला है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं सीधे सरकारी दस्तावेजों से मिली जानकारी के आधार पर। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए। 50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा श्रमिक। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी वर्कफोर्स के लिए कानून बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 50 करोड़ में से भी सोचिए 90% लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। मतलब वो लोग जिन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन या मेडिकल बीमा ये सब फायदे या तो बहुत कम मिलते थे या मिलते ही नहीं थे। और इन सभी श्रमिकों को जो कानून कंट्रोल करते थे वो इतने पुराने, इतने सारे और इतने उलझे हुए थे कि उन्हें कानूनों का जाल कहना गलत नहीं होगा। अंदाजा लगाइए, इनमें से कई कानून तो आज़ादी से भी पहले के ब्रिटिश राज के ज़माने के थे। तो सवाल ये उठता है कि इस पुराने उलझे हुए सिस्टम में आखिर दिक्कत क्या थी और इन नए कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए देखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन कानूनों को सिंपल बनाने की बात पहली बार हुई हो। देखिए, 2002 में ही इसकी सिफारिश कर दी गई थी, लेकिन इस पर जो असली तेजी आई है वो हाल के कुछ सालों में ही आई है। तो इस जाल को सुलझाने के लिए जो हल निकाला गया वो कोई छोटा मोटा पैचवर्क नहीं है, बल्कि ये पूरे कानूनी ढांचे को ही बदलने जैसा है, उसे जड़ से ठीक करने जैसा है। तो ये देखिए, ये है सबसे बड़ा बदलाव। कहाँ पहले 29 अलग अलग केंद्रीय कानून थे और कहाँ अब सिर्फ 4 आसान और कॉम्प्रिहेंसिव कोड्स, मतलब सरलीकरण। तो ये हैं वो 4 पिलर्स जिन पर पूरी नई व्यवस्था टिकी है। हर कोड लेबर लॉ के एक खास एरिया को देखता है, जिससे हर चीज साफ और व्यवस्थित हो जाए। और इन सुधारों के पीछे सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, एक सोच भी है। जैसा कि प्रधानमंत्री के इन शब्दों से जाहिर होता है कि देश के विकास के लिए श्रमेव जयते की शक्ति भी सत्येव जयते जितनी ही जरूरी है। मतलब श्रम को, मेहनत को सम्मान देना देश की प्रगति की बुनियाद है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन कोड्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 की, जो सीधे सीधे एक वर्कर की कमाई और उसकी सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हैं। तो जो वेज कोड है उसका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव ये है कि अब पहली बार देश के सभी 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिलेगा, चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम करते हों या असंगठित क्षेत्र में। अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी पर, और यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। ये जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि इसमें लगभग हर तरह का श्रमिक कवर हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेंशन यानी ईपीएफओ और मेडिकल इंश्योरेंस यानी ईएसआईसी जैसे फायदे अब उन लोगों तक भी पहुंचेंगे जिन्हें पहले ये सब नहीं मिलता था। और इसमें गिग इकोनॉमी के वर्कर्स भी शामिल हैं, जैसे वो लोग जो ऑनलाइन डिलीवरी या कैब सर्विसेज के लिए काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले 2 कोड्स की। ये वो कोड्स हैं जो किसी भी वर्कप्लेस के माहौल और वहां मालिक और कर्मचारी के बीच के रिश्ते को रेगुलेट करते हैं। ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है ना, ये मालिकों पर कुछ नई जिम्मेदारियां डालता है, जैसे कि हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। साथ ही इसमें महिलाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए कई नए और बेहद जरूरी अधिकार और सुरक्षा के नियम भी हैं। और हाँ, प्रवासी मजदूरों के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अब उनके लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि वो देश में कहीं भी काम करने जाएं, राशन कार्ड जैसे फायदे उनके साथ चलें, वो उनसे छूटे नहीं। और फिर आता है चौथा और आखिरी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये यूनियनों को मान्यता देने के तरीके को और झगड़ों को सुलझाने के प्रोसेस को और ज्यादा व्यवस्थित करता है। इसमें एक खास रीस्किलिंग फंड का भी इंतजाम है, ताकि अगर किसी की नौकरी चली जाए तो उसे नए स्किल्स सीखने में मदद मिल सके। तो ये तो हो गए चारों कोड, पर सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर बड़े लेवल पर देश के लिए क्या हासिल करने की कोशिश हो रही है, इसका बड़ा मकसद क्या है? देखिए, इन सुधारों को एक विन विन सिचुएशन की तरह पेश किया जा रहा है। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें सबका फायदा हो। एक तरफ श्रमिकों का कल्याण हो, उनकी सुरक्षा बढ़े, दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लिए व्यापार करना आसान हो और सरकार के लिए भी नियम कानूनों का पालन करवाना आसान हो जाए। और इस पूरी सोच को प्रधानमंत्री के ये शब्द शायद सबसे अच्छे से बयां करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो श्रमिकों की रक्षा भी करे और साथ ही आसान नियमों के साथ देश की आर्थिक तरक्की को भी रफ्तार दे। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं।
क्या मालिक और कर्मचारी के बीच एक पारिवारिक भावना, एक भरोसे का रिश्ता सच में भारत के विकास को एक नई उड़ान दे सकता है? ये वो सवाल है जो शायद आने वाले समय में भारत में काम करने के तरीके को तय करेगा।